एक होप थी दिवाली वाले दिन, बट दिल टूट गया। तो ये है टाइटल जो छोटे जिज्जा जी यानी कि अंकुश अग्निहोत्री उनके चैनल पे आया है। और एक टाइटल आया है छुटकन्नी दीदी ने अपने वीडियो डाली है। सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी मैंने, बट जो मर्जी भगवान की मर्जी। तो देख लीजिए टाइटल्स क्या है। और कल जो छुटकन्नी दीदी ने डाला था कि टाइम फिक्स हो गया है, बस उनका इंतजार है। अब देखिए कल के टाइटल से तो सबको यही लगा था कि इनका इंतजार है, क्योंकि पहले से सबको पता था कि यस, जो फादर सन है कल मीटअप होने वाला है। विजिटेशन था तो दादी अपने मिट्ठू से मिलने जाएंगी कहीं ना कहीं, सब कुछ मतलब पहले से पता था। सेकंड संडे जो तैयार किया गया है, ठीक है, जो कोर्ट में बोला गया होगा जैसे भी, तो सेकंड संडे था। और सब लोग यही कह रहे थे कि हाँ जी दिवाली के दिन आप मिल पाओगे कहीं ना कहीं सब कुछ। लेकिन गूगली हो गई और अंकुश के वीडियो से पता चला कि कहीं ना कहीं, देखिए बहुत एक्साइटमेंट थी। और कल का जो टाइटल छुटकन्नी जिज्जी ने डाला था, बातों बातों में आप लोग समझ गए थे, इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को यूज किया था। ठीक है, कि यह सबको ये लगेगा कि और किससे मिलने जाएंगे, उनका इंतजार है भाई। सब लोग यही सोच रहे थे इनका ही इंतजार है, मतलब अपने पेपर वाले हस्बैंड का। ये लोग ऐसी बात करते ना, पेपर वाले हस्बैंड। तो सबको यही लगा था, लेकिन असल में जिज्जी ने लास्ट में ये बोल दिया कि टाइम फिक्स हो गया है, लेकिन अभी डे डे भी हो गया है फिक्स, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट व्लॉग ही दिखाऊंगी। डे मतलब पूजा का। अब देखिए दिवाली वाले दिन इन्होंने बोला था ऊपर एक छोटी सी पूजा कराएंगे हम लोग और फिर शिफ्ट होंगे, हर वीडियो में बोलती हैं, है ना, रौन के लगी हैं। लेकिन अगर उनको पहले से पता था कि सेकंड जो संडे है वो डिसाइड हुआ है एक फादर सन मीटअप के लिए, तो क्या जज्जी वो ही दिन रखना जरूरी था? ठीक है, हम लोग समझते हैं दिवाली है, दिवाली के दिन, लेकिन सिर्फ उसी दिन। और कहीं ना कहीं आज इन्होंने आज का जो वीडियो डाला उसमें लास्ट में इन्होंने बोला भी है कि कल हमारे यहाँ एक छोटा सा फंक्शन है ना। तो वो कल मेरे को जहां तक लग रहा है ऊपर जो ये शिफ्ट होंगी वहां पे, अब पता नहीं कौन सा पूजा पाठ कराएंगी या प्रॉपर कीर्तन टाइप का कुछ करेंगी, देखते हैं। मुझे जहां तक लग रहा है अपने जो इनके ताई जी के जो दामाद है उनको ही बुला के पूजा पाठ शॉर्ट में करा लेंगी। लेकिन मेरा मतलब ये था कहने का कि एक फादर जो इतने टाइम से तड़प रहा था, उसको एक डेट मिली थी, एक डे मिला था कि सेकंड संडे। तुम चाहती तो ये चीज बाद में भी कर सकती थी, लेकिन देखिए अगर इनकी जगह जैसे अंकुश ने आज एक पेशेंस रखा, ठीक है, मैं समझता हूं कि वो लोग बिजी हैं, ठीक है, उनकी तरफ से। और एडवोकेट ने बोला चल कोई बात नहीं, त्योहार का भी टाइम है, मैं समझता हूँ। लेकिन आप सोचिए एक अच्छे इंसान की पहचान है, अगर इनकी जगह इनके घर वाले होते, इनके घर वालों में मतलब कोई भी होता, चाहे बड़कन्नी जिज्जी, पीएचडी जिज्जा, और या इनका भाई या ये छुटकन्नी जिज्जी, तो ये लोग नहीं, ये लोग पेशेंस नहीं रखते, ये लोग इस चीज को अपोज करते कि नहीं, जब एक समय, एक डेट, एक डे तय हुआ है तो उसमें तुम्हें आना ही चाहिए। तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान होती है, वो समझा। बाकी यस, अंकुश की वीडियो की भी बात करेंगे और छुटकन्नी दीदी की भी बात करेंगे, और आप लोगों की दिवाली कैसी जा रही है। सबको मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छी ही जा रही होगी। तो कहीं ना कहीं दिल टूट गया। अंकुश की जो वीडियो स्टार्ट हुई थी उसमें इस तरह से हुई थी कि जो पूजा रूम है वो मम्मी क्लीन कर रही है, सारा सामान डाइनिंग टेबल पे पड़ा हुआ है। बाकी यस, आज कुछ आंटी जी स्पेशल इनके लिए खाने के लिए बनाती हैं, तो वो कह रहा था कि मैं बाद में वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो वही मक्के की रोटी और कड़ी उसमें घी डाल के, और बाकी सेवई वगैरह वो खा खा के निकले हैं। और साथ साथ आज कंचन और जो इनके कंचन के हस्बैंड हैं वो लोग सब मिलके फैमिली जा रही थी चंडीगढ़। तो इन्होंने बोला मैं भी चलता हूँ साथ में, क्योंकि मुझे भी थोड़ा बहुत सामान लेना है, तो उनके साथ ही वो गए हैं। बाकी बीच में रास्ते में दिखा रहे थे कि वो अन्वित है, अन्वित थोड़ा तंग करता है मम्मी को किस तरह से, है ना, कि वो व्लॉगिंग वगैरह नहीं कर पाती है। बाकी चंडीगढ़ पहुंच के वहां पे ये लोग मेरे ख्याल से मॉल गए हैं, वी थ्री एस है, कौन सा नाम है कुछ मॉल का था, जहाँ पे ये हैमलीज गए हैं, ठीक है, जहाँ पे ये इन्होंने थोड़े बहुत बच्चों के किसी और शॉप पे गए जहाँ पे कपड़े वगैरह देख रहे थे। तो सिद्धार्थ के लिए आई थिंक इन्होंने कुछ स्वेटर्स वगैरह भी लिए हैं या स्वेट शर्ट्स लिए हैं। हैमलीज में कार वगैरह देख रहे थे कि हाँ, उसको पिछली बार मैं गया था तो उसको तो ये भी देख रहा था, वो भी देख रहा था, तो आई थिंक उसको कार वगैरह पसंद है, तो काफी शॉपिंग बच्चे के लिए करी है। बाकी यस, घर पे आके वो कह रहे थे कि कल जो मम्मी है वो हमने कड़ा देखा था धनतेरस पे जो चांदी का लिया है, वो भी हम लोग लेने जाएंगे वहां से। और तो वो फाइनल मतलब सब कुछ रेडी थे, मतलब आप पहले से तैयारी कर रखी थी सब कुछ। लेकिन यहाँ पे छुटकन्नी जीजी ने बिल्कुल एंड मौके पे वहां पे बोला गया उनके एडवोकेट को कि नहीं, हम लोग बिजी हैं, फेस्टिवल का टाइम है। और कहीं ना कहीं फेस्टिवल, वो जो ऊपर वाला घर है मेरे ख्याल से वहां पे जो जिज्जी कह रही थी ऊपर पूजा, देखिए हम लोग ठीक है दिवाली पे कर रहे हैं, लेकिन ये चीज आप शायद
अंकुश ने बोला है अपनी वीडियो में कि ये चीज़ मुझे अगर ये पहले बता देते कि ठीक है बिजी है तो मैं उसके हिसाब से टाइम रखता। वैसे हाँ, मुझे तो टाइम सेकंड संडे का ही मिला था, और वैसे भी आज सेकंड संडे ही है इस हर महीने के। तो अब हो सकता है चलो 2-3 दिन बाद फिर इस चीज़ को रखा जाए। लेकिन मेन बात थी कि आज का ही दिन क्यों चूज़ किया। क्या मतलब वहाँ पे जो अंकुश की मदर है वो भी कह रही थी कि हमारा बच्चा हमारे साथ पूजा करता, दिवाली की बात और होती है, तो कहीं ना कहीं तो देखिए अपने आप को समझाने वाली बात थी, और अंकुश ने अपने आप को समझाया और कहा भी कि नहीं कोई बात नहीं, चलो थोड़े दिन बाद तो मिलेगा तब मैं ये सब कुछ दे दूंगा, चाहे वो स्वेटर हो, चाहे वो खाने पीने का भी थोड़ा सामान लेंगे, और चाहे वो कड़ा जो लिया है चांदी का, और साथ साथ और चीजें भी जो बच्चे के लिए टॉयज वगैरह लेकर आए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक मतलब क्या बोले इन जिज्जी को, क्या बोले, टाइटल क्या लगाया है छुटकन्नी जिज्जी। मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ, कल तुमने ये टाइटल लगाया, मतलब दिमाग में इनको सबको पता है लेकिन खेलना है एक बाप की फीलिंग्स के साथ, एक बाप की इमोशंस के साथ किस तरह से खेला जा रहा है। ठीक है, जब डिसाइड हुआ था तो तुम चाहती तो ये पूजा वाला तुम छोटी दिवाली पे करा सकती थी, लेकिन नहीं, इन्होंने वो ही दिन चूज किया कि नहीं उसको किसी तरह तड़पाएं उसको। ठीक है, और टाइटल ऐसा डालो कि लोगों को यही लगे कि इंतजार है। अरे भाई और किसका इंतजार होगा, 12 तारीख बिल्कुल वही डिसाइड हुआ है विजिटेशन के लिए, तो फादर और बच्चा मिलेंगे। ठीक है, लेकिन आज के वीडियो में इन्होंने ट्विस्ट कर दिया है, और टाइटल भी कुछ इस प्रकार से डाला है। मैं इनका टाइटल पढ़ती हूँ फिर इनके वीडियो की भी बात करेंगे। लिव लाइफ विद मी वाले पे डाला है इन्होंने। सोचा नहीं था ऐसा कुछ भी मैंने, बट जो भगवान की मर्जी, जो भगवान की मर्जी। अब ठीक है, अब सबको मतलब कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए कि नहीं मैं भी तो यही, मैंने तो पूरे एफर्ट्स डाले थे कि हाँ मैं उसी दिन मिलवाऊंगी, लेकिन देखो जो भगवान की मर्जी। तो चलिए इनके वीडियो की भी बात कर लेते हैं। कल के दिन ये हो सकता है ऊपर का जो गृह प्रवेश वाला वीडियो है वो आए, और थोड़ा बहुत ही आज सामान लेकर आई है तो ये दिखा रही थी अपनी वीडियो में। तो जो मतलब आज के दिन दिवाली वाले दिन ये ऊपर की पूजा करेंगे, और इसके बाद देखिएगा इनका पूजा वाला वीडियो ही आएगा। तो स्टार्टिंग इनकी गाड़ी से हुई है, ये लोग आए हुए हैं, और जो बग्गा मामा है वो अपने दोस्तों के लिए मिठाई लेने गया हुआ है, और हम लोग गाड़ी में बैठे हैं। फिर बग्गे ने आके मूंगफली वगैरह दी है, कुछ शॉपिंग करने आए हैं, बहुत भीड़ है। सबको धनतेरस की शुभकामनाएं। हमने कल धनतेरस पे 2 कटोरी खरीदी थी, और आज छोटी दिवाली है तो हम लोग थोड़ा बहुत सामान लेने आए। मम्मी आपने नया स्वेटर लिया, कल आप बिना स्वेटर के चले गए थे तो अच्छा लग रहा है। और हमारी तबीयत सबकी खराब हो गई, देखिए घर जैसे जैसे बनने पे आ रहा है, अब हमारी तबीयत खराब होनी शुरू हुई है। मतलब ये नहीं बोल रही कि इतने टाइम से हम लोग मतलब परेशान हो गए, ये नहीं, इस चीज को अगर ये ससुराल में होती तो हद हो गई। हम इतने टाइम से देखो मेरी हालत खराब हो गई, बैंड बज गया, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मायके का घर बन रहा है, हाँ मायके का घर बनवा रही, तो जिज्जी वाज लाइक कि देखो अब जैसे कम खत्म हो रहा है तब हमारी तबीयत खराब होना शुरू हुई है। खैर इन्होंने शॉपिंग करने आई हैं और कह रही थी कि हाँ मैंने काफी कुछ मैं खरीदने वाली हूँ, बाकी यस मैंने कुछ एक स्पेशल चीज लूंगी जो मैं शादी में भी पहनूंगी, लेकिन मैंने सोचा एक दिन पहले मैं दिवाली पे भी पहन के देखती हूँ। उसके बाद ये लोग मार्केट गए हैं, मार्केट में जो बंधनवार हैं, दिवाली की सारी सजाने का सामान, कैंडल्स हो गए, दिए हो गए, वो दिखा रही हैं, मम्मी दिखा रही है ये ले ले, कुछ खिलौने बताशे वगैरह सब लेकर ये लोग घर पे आ गए हैं। और फिर जैसे ही घर में पहुंची हैं सारा सामान निकाल रही हैं, और साथ साथ कह रही कि वाह लोगों ने तो लाइट्स वगैरह लगा ली हैं, कितनी रौनकें हैं, कितना अच्छा लग रहा है। तो कह रही थी कि वहां पे थोड़ा सा इनको कोल्ड भी हो रहा है, साथ साथ ये स्टीमर भी लेकर आई है क्योंकि मौसम चेंज हुआ है तो कोल्ड हो गया है। और वहां पे बग्गा मामा को भी कोल्ड हो रखा था, जिसने अपनी वीडियो में दिखाया बताया था। खैर सामान निकालते निकालते बोल रही थी कि वहां पे जब हम पार्लर में बैठे थे, फिर एकदम से जिज्जी ने चेंज किया, पार्लर नहीं टेलर क्या बैठे थे। अरे जिज्जी आपके मुंह से मतलब जब एकदम से बोला ना आपने, हम समझ गए थे आप पहले सच बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं फंक्शन कल, तो इन्होंने जिज्जी ने पार्लर में कुछ ना कुछ ये करा के आई है, लेकिन दिखाना नहीं चाह रही है वरना फिर किस उससे बोलेंगे कि ग्लो आया है, ग्लो, हाँ लोग कहेंगे ग्लो तो दिख नहीं रहा। तो जिज्जी ने एकदम से काट दी बात और कह दिया कि हम टेलर क्या बैठे थे। तब मुझे याद है मम्मी पत्ती, चाय की पत्ती भैया लेके आनी है। और कल भाभी ने, कल के वीडियो में तो आप कह रही थी कि भाभी स्कूटी पे आके स्पेशल पत्ती दे के गई, तो जिज्जी कह रही है कि वो पत्ती, मतलब कल के वीडियो में पत्ती आई और पत्ती वो खत्म हो गई, बहुत चाय बन रही है। तो जीजी पत्ती वगैरह लाई है, बाकी सारा सामान दिखा रही थी कि स्टीमर वगैरह आए हैं, ग्रोसरी का सामान लाए हैं, और भी मैं आपको सारा सामान दिखाऊंगी। इसके साथ साथ बाहर सारा इनका जो सैनिटरी का सामान आया है कुछ वो सब दिखा रही थी, और कुछ एक्सपेंसिव चीजें आ गई हैं जो टैप्स वगैरह होते हैं ये रिटर्न करेंगे। आप लोग कर्टेन कर्टेन के लिए बोलते हैं, देखिए कर्टेन की रॉड्स भी आ चुकी है, टॉयलेट सीट्स भी आ चुकी हैं, और अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या सामान लेकर आई हूँ। अच्छा रूम में एंट्री करते करते फिर अंदर की हालत दिखा रही थी, और
सबको दिवाली की भी शुभकामनाएं दे रही थी। आज भी दिवाली है, कल भी दिवाली है, और कल का दिन मेरा बहुत अच्छा जाए। मतलब सबके दिमाग में यही होगा कि कल का दिन मतलब वहां पे मिलने जा रही है अंकुश से, लेकिन नहीं। कल का दिन ये किस सेंस में कह रही है, ऊपर का। मतलब हमेशा से लोगों को पागल बनाना, सब्सक्राइबर्स के दिमाग में यही रहे कि नहीं ये उसकी बात कर रही है, लेकिन हमेशा से ऊपर घर की ही बात कर रही थी। लोगों ने नीचे लिखा हुआ है कि इतनी खुशी, ये तुम्हारा परमानेंट घर नहीं है, ये तुम्हारे मायके का घर है। ठीक है, इतनी खुशी तुम्हें दिवाली पे अपने असली घर यानी कि अपने ससुराल में होना चाहिए। खैर, ऊपर आके मतलब नीचे फिर ये रूम में बैठ के इन्होंने अपना थोड़ा बहुत सामान वगैरह दिखाना शुरू किया, जिसमें ये सब कुछ जो भी सामान लाई हैं, चाहे वो बंधनवार हो, कैंडल्स हो, दिए हो, और अपने झुमके दिखा रही थी। मम्मी के सॉक्स लेकर आई हैं, बाकी सजाने वगैरह का जो भी सामान लेकर आई हैं सब दिखाए जा रहे थे। और सॉक्स वगैरह पूरी शॉपिंग जो जो हमने करी है तो वो इन्होंने सारी दिखा दी है, और खील बताशे और जो भी कुछ वहाँ पे इन्होंने खरीदा है। और कह रही थी कि कल हमारे यहाँ फंक्शन है, बहुत अच्छा फंक्शन होगा, और मैं चाहती हूँ कि सब कुछ अच्छे से हो जाए, और आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तबीयत इनकी खराब थोड़ी थोड़ी लग रही थी बातों बातों में। एक नॉनस्टिक पैन भी दिखाया इन्होंने चिल्ले वगैरह बनाने के लिए। पहले ही सोच रही थी कुकर भी ले ले, लेकिन इन्होंने सोचा कि अभी तो चलो जब ऊपर शिफ्ट हो जाऊंगी तब मैं कुकर वगैरह लेकर आऊंगी, तो अभी के लिए। और फिर गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति छोटी लेकर आई है, वो भी दिखा रही थी। लास्ट में इन्होंने सूट्स पूरे बाहर निकाल के नहीं दिखाए, एक मम्मी का, एक मेरा मेरा ऑफ वाइट कलर का सूट है। बाकी हाँ, एक अगर ये थोड़ा वैसा कलर लगा तो मैं दूसरे कलर का सूट पहन लूंगी। तो ये कुल मिला के दिए लेकर आई थी एक ऊपर के लिए। और मम्मी ने बोला है कि हम लोग पटाखे वगैरह तो नहीं जलाएंगे, लेकिन हाँ मम्मी कह रही थी एक ऊपर अनार एक नीचे अनार जरूर जलाया जाएगा। तो कह रही थी मम्मी पीछे से कि अनार शुभ होते हैं। कुल मिला के ये वीडियो है। लेकिन जिस टाइटल तो इस तरह से दिखा लगाया गया है कि जैसे कि नहीं मैं तो चाहती थी मिलाना, लेकिन देखो जो भगवान की मर्जी। जबकि चाहे इनको पहले से ही पता था, ठीक है, कि सेकंड संडे डिसाइड हुआ है, हर सेकंड संडे उसको मिला है। ठीक है, बाकी पूजा तो आप शायद छोटी दिवाली पे कोई और मुहूर्त पे रख सकते थे, लेकिन नहीं, उसी दिन रखने के पीछे क्या कारण था अब आप लोग देख लीजिए। मतलब कहीं ना कहीं वो चली जा रही है इनकी, किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लाओ ताकि वो फादर बच्चे से ना मिल पाए। लेकिन कहते हैं ना कि वो तो इंसान अभी भी ये कह रहा है कि चलो कोई नहीं, त्योहार का टाइम है, फेस्टिवल का टाइम है, मैं समझता हूँ। लेकिन एक इंसान समझ रहा है और एक इंसान ले दाव पेच करे जा रहा है, करे जा रहा है, पॉलिटिक्स करे जा रहा है, करे जा रहा है, पीछे से तिकड़मबाजी करे जा रहा है ना। तो फाइनली आज जो अंकुश की असली दिवाली थी, मतलब अपने बच्चे से मिलता, उसमें तो कपड़े गिफ्ट्स वगैरह भी खरीद लिए थे, है ना, वो नहीं मिल पाया। अब देखते हैं आने वाले टाइम पे कब मिलता है। बाकी यस, और वीडियो में वो ये भी दिखा रहे थे, अंकुश की वीडियो की मैं बात करूं तो आते टाइम अपने जीजा जी के किसी फ्रेंड के लिए उनको पटाखे वगैरह लेने थे, तो बहुत भीड़ थी। अच्छा, पटाखों से मेरे को याद आया कि प्लीज क्रैकर्स इस दिवाली ना जलाएं, क्योंकि उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। इनके केस में ये कहते हैं कि मैरिज में चाहिए, तो मैं तो यहाँ पे ये भी कहती हूँ चाहे मैरिज के लिए भी पटाखे हमें बहुत कम यूज करने चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी पोल्यूशन बहुत ज्यादा हो रहा है। चलो फ्रेंड्स, ये था इनका वीडियो। बाकी छुटकन्नी जिज्जी ने चल दी अपनी चाल, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज कोर्ट में रखी जानी चाहिए कि यस, जो डेट्स जो डे डिसाइड हुए हैं उस दिन वही चीजें हो, सामने वाली पार्टी किसी भी तरीके की तिकड़मबाजी ना करे, ठीक है, मतलब चालाकियां ना करे। तो यही किया है छुटकन्नी जिज्जी ने। और दादी भी बड़ी दुखी थी कि आज हमारा बच्चा आता हमारे घर पे, है ना, पूजा पाठ होती कुछ होती। तो ये जिज्जी चल गई अपनी चाल। पहले वाले में तो बड़ा बोल रही थी विजिटेशन में कि हम तो पहले से ही तैयार थे, हमने तो अपने एडवोकेट से बोला था। तो जिज्जी इस बार आपने क्यों, क्योंकि दिवाली थी, है, दिवाली पे अपने घर जाता, तो उसको बिल्कुल यहाँ पे नहीं जाने दिया। तो ये था। बाकी देखते हैं अब आने वाले टाइम पे सिद्धार्थ तुम रोक नहीं पाओगे, क्योंकि ये जजमेंट हुई है, कोर्ट ने मतलब कोर्ट में जज ने बोला है कि नहीं, बिल्कुल फादर मिलेगा अपने बच्चे से और कोई फैमिली इंटरफेयर नहीं कर सकती। अब ये एक्सक्यूजेस तो करते रहेंगी, कुछ भी बहाने आगे भी बनाती रहेंगी, लेकिन नहीं, जो जज ने बोल दिया है, जो जजमेंट आ चुकी है, और यस, तुम बिल्कुल कोई फादर मदर को नहीं रोक सकता है, ठीक है। जब ये बात आती है विजिटेशन राइट्स की, तो फादर ने अपने भैया बड़ी लंबी जंग लड़ी है, तब यहाँ तक पहुंच पाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर से वंस अगेन हैप्पी दिवाली, और आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, और बहुत बहुत सारी मिठाइयाँ खाइए, लेकिन पटाखे बिल्कुल मत जलाइए। चलिए बाय बाय एंड हैप्पी होली, सॉरी हैप्पी दिवाली, बाय बाय।